नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। हम निबंध की श्रृंखला में आज अगला निबंध पढ़ेंगे। इस श्रृंखला से आपको लाभ क्या होने वाला है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास शब्द तो होते हैं लेकिन हम उनको वाक्य नहीं बना पाते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे शब्द चल रहे हैं, उनको हम वाक्य में पिरो नहीं पाते हैं। अब चूंकि आरओ ए आर ओ में निबंध का एक बहुत अहम रोल होता है। मेंस में हमें निबंध पास करना बहुत आवश्यक है और वो भी अच्छे नंबरों से पास करने के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए कि निबंध कोई पढ़ता नहीं है। निबंध पूरा आपका पढ़ा जाता है, आपकी लेखनी यानी राइटिंग भी उसमें देखी जाती है, आपकी वाक्य रचना भी देखी जाती है, आपकी शब्द रचना देखी जाती है, आपके पैराग्राफ का प्रारूप देखा जाता है, आपका पूरा फॉर्मेट निबंध का देखा जाता है। इसलिए हम इस श्रृंखला में यानी इस सीरीज में निबंध की क्या करेंगे, हम केवल निबंध एक लाएंगे। हर वीडियो के लिए एक एक निबंध रहेगा, आपको बस सुनते जाना है। सुनेंगे, फ़ायदा क्या होने वाला है, फिर आपके पास एक बहुत ज़्यादा शब्द हो जाएंगे, एक धारा में वो शब्द हो जाएंगे। हम निबंध में समझाते भी रहेंगे बीच बीच में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी जब आप लिखने बैठेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से जितने शब्दों में निर्धारित है उतने शब्दों में आप उसको आराम से लिख सकते हैं, कम समय में लिख सकते हैं। आपको सोचने में कम समय देना पड़ेगा। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतरीन होती रहे। ये पीएससी की कोई भी परीक्षा हो वहाँ आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। यूपीएससी में भी आप इससे कंटेंट ले सकते हैं। इससे पहले हमने जो निबंध डाला है, आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपका एक निबंध वो तैयार हो जाए। लगभग 100 निबंध का हमने ये प्रण लिया है कि हम आपको 100 निबंध कराएंगे। कोशिश तो ज़्यादा की ही रहेगी, बाकी जैसा समय होता है, आपकी परीक्षा की तिथि आती है तो तब तक हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा करा पाएंगे। और इसमें हम सारे टॉपिक लेंगे, जैसे विज्ञान तकनीकी है और जो पर्यावरण से, कई बार बायोलॉजी वगैरह से भी कुछ जोड़ के निबंध पूछ लिया जाता है। इन निबंधों में हमने ये प्रयास किया है कि करंट अफेयर के मुद्दे भी शामिल किए जाएं, जिससे कि आपका निबंध और ज़्यादा जीवंत लगे। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और चुनौतियाँ। अब देखिए, पहले हम टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेंगे कि वो क्या कह रहा है, किस सब्जेक्ट से संबंधित हो सकता है। तो यह कुछ संविधान जैसी चीज़ हमें लग रही है और यह कुछ हमें उसकी चुनौतियाँ चीज़ लग रही है। ये हमारा जो बीच में एक वाक्य प्रयोग हो रहा है, इन दोनों का समन्वय यानी जोड़ना इस वाक्य के माध्यम से दिखा रहा है। अब इसमें करना क्या है, यानी हम लोकतंत्र के बारे में मजबूती बताएंगे और उसकी चुनौतियां बताएंगे, फिर दोनों की तुलना करेंगे और ऐसे करके हम निबंध पूरा करेंगे। मान लेते हैं कि ये निबंध हम 1000 शब्दों का लेके चल रहे हैं, तो हम 600 650 यानी 700 शब्दों तक हम इसमें मजबूती बताएंगे, 200 शब्दों में हम चुनौतियाँ बताएंगे और 100 शब्दों में और यानी इनके बीच में हम तुलनात्मक एक जुड़ाव दिखाएंगे। देखते हैं, पढ़ते हैं हम, आप इसको समझिएगा। कुछ भी आप समझ में नहीं आए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और चुनौतियाँ। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं। कुछ परिचय कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग प्रस्तावना लिखते हैं, लेकिन हम प्रस्तावना को ज़्यादा महत्व देंगे। प्रस्तावना हमारी ऐसी होनी चाहिए जो किसी वाक्य से संबंधित हो सकती है, जो किसी उक्ति से संबंधित हो सकती है, जो किसी कथन से संबंधित हो सकती है। तो प्रयास होना चाहिए कि प्रस्तावना हम ऐसी करें। लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं, बल्कि यह जनता की आकांक्षाओं और स्वतंत्रता की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था। तो इससे हमने प्रारंभ किया अपना निबंध। अब हम भाषा समझते हैं। आपका मेन काम इसमें यह रहेगा कि आप भाषा समझते चलेंगे, जिससे कि आपके पास शब्द अच्छे खासे रहें। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां लगभग 91 करोड़ मतदाता 2024 के लोकसभा चुनावों में शामिल हुए। इतने विशाल पैमाने पर जनता की भागीदारी लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाती है। भारतीय लोकतंत्र ने स्वतंत्रता के बाद अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु इसकी जड़ें गहरी होती गई हैं। लोकतंत्र की मजबूती
इस तथ्य से भी झलकती है कि भारत विविधताओं से भरे समाज यानी धर्म, भाषा, संस्कृति, जाति के बावजूद एकजुट है। लेकिन इन उपलब्धियों के साथ कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे धनबल, बाहुबल, भ्रष्टाचार, जातिवाद और फेक न्यूज। इतना तो हमने लिख लिया। अब देखो हमने यहाँ पर पैराग्राफ बदला तो वहाँ पर आपने कुछ नोटिस किया? मैं बताता हूँ। जब आपको एक बात ख़त्म करके दूसरी बात शुरू करनी है, जो दूसरी बात हो बिल्कुल पहली बात से भिन्न है, वहाँ पर हम पैराग्राफ बदल देंगे। तो ये हो गई हमारी प्रस्तावना। अब लिखते हैं मुख्य भाग, जो हमारे निबंध का मुख्य भाग होगा। आपको ये मुख्य भाग हेडिंग नहीं डालनी है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हूँ। बाकी आपका निबंध सीधे हेडिंग से शुरू होगा। क्या है? भारतीय लोकतंत्र की मजबूती। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। तो भारत के लोकतंत्र की शक्ति कई स्तरों में दिखाई देती है। का खंड क्या रहने वाला है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष से ऊपर हर नागरिक को वोट का अधिकार है। 2024 के चुनावों में 91 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव बना दिया है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हमने नोटिस की। पहला तो हमने एक संवैधानिक अधिकार बता दिया कि हमको जो संविधान ने दिया है। दूसरी चीज़ हमने करंट अफेयर की चीज़ बता दी कि 2024 के चुनाव में 91 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी इस देश को, मतलब जो चुनाव है, इसको बहुत बड़ा उत्सव बना दी थी। फिर है खंड खा, स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने समय समय पर लोकतंत्र को मजबूत करने की भूमिका निभाई है। केशवानंद भारती केस ने संविधान की मौलिक संरचना को सुरक्षित रखा है। इसमें भी हमने 2 बिंदु दे दिए। 2 बिंदु देने का हमारा उद्देश्य इसमें क्या रहा कि हमने ये बता दिया कि एक करंट अफेयर की चीज़ हो गई जो अभी चल रही थी ये वाली, और एक हमने इतिहास से संबंधित बात बता दिया। फिर आता है बहुदलीय व्यवस्था। भारत में 2 राष्ट्रीय दलों के साथ दर्जनों क्षेत्रीय दल सक्रिय हैं। इससे विविध विचारधाराओं को मंच मिलता है और लोकतंत्र अधिक समावेशी बनता है। अगला पॉइंट है स्वतंत्र मीडिया और जनमत। प्रेस और डिजिटल मीडिया लोकतंत्र की चौथी ताकत है। सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिक भागीदारी को और बढ़ाया है। भारतीय समाज और जन भागीदारी, NGO, सामाजिक आंदोलन और जन आंदोलन जैसे RTI आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। अब कुछ बात हम इसमें लिखेंगे तथ्य से संबंधित। चूँकि संविधान की बात है तो हमारे पास तथ्य मतलब भर के होते हैं। देखो 2010 में जो लोकतंत्र का सूचकांक था वो 35 था, तो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र था रैंकिंग में। 2015 में हुआ 27, सुधार हुआ थोड़ा। 2020 में 53 हुआ, लेकिन गिरावट हुई, कुल गिरावट हुई। 2024 में 41 रहा, तो ये सुधार के संकेत हैं। ADR 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 43% सांसदों पर जो है आधिकारिक मामले दर्ज हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में 19,500 से अधिक भाषाएं और बोलियां हैं। फिर भी लोकतंत्र सबको जोड़ता है। कितनी बोलियां हैं? 19,500 से अधिक बोलियां हैं। RTI 2005 के बाद आम जनता की भागीदारी और पारदर्शिता भी बढ़ी है। अब देखते हैं हाल ही में क्या गतिविधियां इससे संबंधित हो रही हैं या चल रही हैं। तो महिला आरक्षण विधेयक 2023, यानी संसद और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2024 यानी चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक बताया और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 अब तक का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास रहा है। डिजिटल इंडिया यानी ऑनलाइन अभियान और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता की सक्रिय भागीदारी हुई है। अब देखते हैं भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ। दूसरा खंड यही था ना अपना। तो चुनौतियां क्या थी? जैसे का खंड है, चुनावों में धन बल का प्रयोग, यानी चुनाव खर्च में भारी वृद्धि। ADR के अनुसार 2024 के चुनावों में अधिकांश उम्मीदवार करोड़पति थे। बाहुबल और अपराधीकरण भी बढ़ती हुई समस्या है, यानी एक चुनौती बनी हुई है। जातिवाद और सांप्रदायिकता, यानी कई बार चुनावी राजनीति जातिगत और धार्मिक ध्रुवीकरण पर आधारित हो जाती है। इससे लोकतंत्र का असली उद्देश्य प्रभावित होता है। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता में कमी, यानी
राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता में कमी है, लोकपाल की व्यवस्था कमज़ोर साबित हुई है। मीडिया की निष्पक्षता पर प्रश्न उठे हैं, यानी फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ लोकतंत्र को प्रभावित कर रही है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग जनता की राय को गुमराह करता है। न्यायपालिका और शासन की चुनौतियां, यानी अदालतों में 2 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। न्याय में देरी लोकतंत्र की गुणवत्ता को कमज़ोर करती है। एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, उदाहरण या केस स्टडी इसको बोलते हैं। जब हम कोई फैक्ट समझाएंगे उसमें हम केस स्टडी लिखेंगे, जब हम कोई एक उदाहरण दे के बात समझाएंगे तो वहाँ उदाहरण लिखेंगे। आपातकाल 1975-77 के बीच भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा, लेकिन जनता ने वोट की ताकत से लोकतंत्र को पुनः स्थापित किया था। आरटीआई आंदोलन 2005, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम ने जनता को सशक्त किया। चुनावी बांड मामला 2024, यानी सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता को मूलभूत तत्व बनाया। ये हमारा मुख्य पार्ट था। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। भारतीय लोकतंत्र ने पिछले 75 वर्षों में चुनौतियों का सामना किया है, हर बार और अधिक मजबूत होकर उभरा है। इसकी असली शक्ति जनता की भागीदारी, संविधान की मजबूती और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में निहित है। आज आवश्यकता है कि लोकतंत्र को केवल मतदान तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे पारदर्शिता, जवाबदेही, सामाजिक न्याय और जनभागीदारी से भी जोड़ा जाए। देखिए, इसमें चुनाव सुधार किए जा सकते हैं, न्याय में तेजी लानी है, मीडिया की जिम्मेदारी है, नागरिकों का कर्तव्य निभाना, ये सब भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत बनाएंगे। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले अच्छे नहीं हैं तो संविधान भी व्यर्थ है। इसलिए लोकतंत्र की मजबूती केवल सरकार की नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि हम अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी पालन करेंगे तो भारतीय लोकतंत्र और सशक्त होकर दुनिया के सामने आदर्श बनेगा। तो ये था हमारा निबंध, जिसमें हमने प्रस्तावना देखा, हमने मुख्य भाग देखा और हमने निष्कर्ष देखा। एक चीज़ आपने और देखी होगी, प्रस्तावना की शुरुआत हमने कथन से किया, निष्कर्ष हमने कथन पर ख़त्म किया। बीच में मुख्य भाग में हमने कुछ करंट की चीज़ें डाली, कुछ फैक्ट डाले, कुछ डाटा डाला और हमने शब्द लिखे। लगभग ये 2000 शब्दों के आसपास का ये निबंध है। अब एक बात बताइए, 2000 शब्दों का निबंध यदि आपको पढ़ाया गया है तो आप उसमें 1600 शब्द का नहीं निकाल पाएंगे क्या? यानी बेहतर तरीके से निकल जाएंगे। आप इसको अगर 2 बार भी सुन लेंगे तो आधे से ज़्यादा भाषा, यानी जो पंक्तियाँ हैं, आपको याद हो जाएंगी। प्रयास हमारा रहा है कि हम बहुत आसान भाषा में ये लिखे हैं। चूँकि अभी जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो संवैधानिक निबंधों से संबंधित है, तो हमने एक निबंध इससे पहले दिया था, एक ये निबंध हो गया है। आप इसको ज़रूर दोनों निबंध देखिएगा। कुछ भी आपकी समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आपको निबंध की कॉपी चेक करानी है तो आप हमें बता दीजिएगा, तो हम कोई नंबर जारी कर देंगे जिस पर आप अपने निबंध लिख के भेज सकते हैं। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपके सारी चीज़ें क्लियर होती जाएं। दूसरी चीज़ है, यूपी में जो जीके वगैरह के जो वीडियो होते हैं छोटे छोटे, वो भी हम बना के डाल रहे हैं, जिससे कि आपको सीधे सीधे फैक्ट मिले, आपको बहुत लेंदी चीज़ें ना पढ़नी पड़े। देखिए, पढ़ाई कभी बुरी नहीं होती है, लेकिन जब आप पेपर देने जा रहे हो तो आप फैक्ट पढ़ोगे ना, जो आपकी पेपर में सटीक बैठ रहे हों। हम उसी से संबंधित छोटे वीडियो बनाते हैं जो कि आप आसानी से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।